आप सुजुकी आल्टो यूबीएल बैंक से 16,000 पर मंथ की किस्त के ऊपर खरीदना चाहते हैं और 5 साल के अरसे में जो है आप इन किस्तें वापस करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से सुजुकी आल्टो जो है वो महीने की इतनी कम किस्त के ऊपर जो है वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हम दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो कितनी होगी, कम करते हैं तो कितनी होगी। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो सुजुकी आल्टो की जो प्राइसेस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे 4 किस्म के वेरिएंट्स जो है मिल जाते हैं, जिसमें VX, VXR, VXL, AGS जो है वो मिल जाता है। इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, जो कि अगर बेस वेरिएंट की बात की जाए तो ये 23,31,000 रुपये का आपको जो है ये पड़ जाता है। इसी तरह VXR की जो है 27 लाख रुपए की है और इसी तरह जो है वो AGS जो है वो 28,94,000 रुपये की है और इसी तरह जो है वो अगर VXL AGS की बात की जाए तो ये 30 लाख रुपए तक की आपको 30,45,000 रुपये तक की आपको ये गाड़ी पड़ जाती है। इसी में जो है आपके जो है टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे VX के, इसी तरह 13,000 VXR के, इसी तरह AGS के आपको 14,000 और इसी तरह जो AGS VXL के जो है वो आपको 15,225 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी तरह नॉन फाइलर के भी जो है वो टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, फाइलर के कम होते हैं, नॉन फाइलर के थोड़े से ज़्यादा टैक्सेस जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो इसको आज लेना है यूबीएल बैंक से। तो यूबीएल बैंक से जो है वो आपको ये कितनी आसान अक़सात के ऊपर पड़ जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप जो है वो इस पे 16,000 रुपये तक की किस्त भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम जो यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। फीचर और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आप 1000 सीसी जो है वो नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेंबल, न्यू और यूज़ कार भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो आज नई गाड़ी लेनी है तो हम उसी के हिसाब से जो है वो चलेंगे। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी है जो आगे चल के देखेंगे और 1 से 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर आपने जो है वो ये गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है डेबिट बर्डन रेशो क्या होनी चाहिए, आपकी जो है 50% डेबिट बर्डन रेशो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आपकी तनख्वाह का आइडिया हो जाता है। इसमें यह है कि आपकी जो तनख्वाह आती है वो जो आपकी किस्त देंगे उसका जो है 50% बनना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 50,000 गाड़ी की किस्त है तो आप जो है वो 1 लाख रुपया कमाते हो तो देन जाके आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो मिनिमम इक्विटी कितनी है, मतलब आप डाउन पेमेंट कम से कम कितनी कर सकते हैं, तो आप 30% जो है वो डाउन पेमेंट इसमें कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें, ठीक है, एग्जिस्टिंग बैंक है, अगर आपका ऑलरेडी यूबीएल में बैंक है तो आप 1 से 3 साल के अरसे पे जो आपको प्राइस के ऊपर देनी पड़ेगी 1 ईयर कायबोर होगा और आपको 4.25% जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, और अगर न्यू टू बैंक है तो 1 ईयर कायबोर प्लस 4.75% आपको जो है लगेगा। इसी तरह जो चौथे और 5वें साल की बात करें तो 1 ईयर कायबोर प्लस 4.7% अगर आपका ऑलरेडी यूबीएल में बैंक है, अकाउंट है, और इसी तरह 1 ईयर कायबोर 5.25 अगर आपको जो है वो नया अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, तो हमने 5 साल की आसान अक़सात तक ही जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, बैंक का ये कहना है कि अगर आप सैलरी परमानेंट है तो आपकी 35,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनको एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे 35,000 क्यों होनी चाहिए और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो 40,000 होनी चाहिए, कारोबार करते हैं तो 50,000 रुपये कमाएं। तो ये आपको बैंक बेहतर बता सकता है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो क्यों कितनी कम सैलरी जो है वो लिखी। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 8,500 रुपये आपको जो है वो प्लस FAD जो है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये फीस भी इसमें शामिल है। अब हम ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आते, हम यहाँ पे बेसिक जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको ये बैंक यहाँ से गाड़ी कितने की पड़ जाती है और डाउन पेमेंट कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के ऊपर लेते हैं। आप खुद भी यहाँ पे आके ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं गूगल पे जाके। उसके बाद यहाँ पे ऑटो फाइनेंसिंग हमने जारी पता गाड़ी लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फ्लोटिंग क्यों चूज़ करते हैं, जो कि चेंज होता रहेगा। इसी तरह जो आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि उस हिसाब से आपके टेस्ट लगता है। अगर फाइलर हैं तो फाइलर के ऊपर क्लिक करेंगे। सेगमेंट की बात करें तो ऑलरेडी अगर आपका यूबीएल बैंक में अकाउंट है तो आप एग्जिस्टिंग करेंगे, अगर नया अकाउंट खुलेगा तो देन आप न्यू करेंगे। तो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर क्लिक करते हैं। इंश्योरेंस आप इसमें से जो भी लेना चाहें आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है कि आप कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं। तो हम अभी फिलहाल के लिए बेस मॉडल पे ही चलते हैं, जिसको हम VX कहते हैं। ठीक है, इसकी हम प्राइस जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप नई लेना चाह रहे हैं, पुरानी तो हम नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं। इसी तरह जो है वो इसकी क्या प्राइस है, तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं कि 23,31,000 रुपये जो है वो इसकी टोटल प्राइस आज के दिन में जो है वो चल रही है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। डाउन पेमेंट हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ पर 70% तक आप कर सकते हैं, 30% से लेकर 70% तक।
तो मैंने शुरू में जैसे कहा था कि अगर आपने अपनी किस्त कम करनी है तो देन आपको जो है वो 70% जो है वो देना पड़ेगा, तब आपकी किस्त जो है वो 16,424 रुपये जो होगी, और 5 साल तक की आसान अक़सात के ऊपर अगर जाया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,424 रुपये जो आपकी किस्त तो बन गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाउन पेमेंट यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि तकरीबन 16,31,700 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट जो है वो बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतनी सस्ती गाड़ी हमें जो है वो किसी तरह मिल जाए, और वो ये चीज़ देख नहीं रहे होते हैं कि यार यहाँ पर आपकी 16,000 जो है वो तभी बन रही है जब आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो एक आम बंदा जो है वो इतनी ज़्यादा अगर पेमेंट दे सकता है तो उसकी 16,000 रुपये जो है किस्त बनेगी, और अगर ज़्यादातर लोग जो है वो इतनी ज़्यादा किस्त एक साथ जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और चेंज भी करके देख लेते हैं। अगर तो है वो आप 30% के ऊपर जाते हैं, मतलब डाउन पेमेंट आप 30% करते हैं, तो देन आपकी किस्त जो है वो 38, मतलब डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी 38,323 रुपये होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी डाउन पेमेंट जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए कम हो जाएगी। यहाँ पे देख लें तकरीबन 7 लाख रुपए जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी, जो शुरू में आप जमा करवाएंगे। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस होगी 34,000, वो भी इसमें ऐड होगी, और इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको लगेगा 14.42% जो है वो लगेगा, और आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 13,560 रुपये जो है वो इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपकी शामिल होती है। ठीक है, ये बात आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये सारे चार्जेस भी जो है वो देने हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस आपकी सारी बन जाएगी, और महीने की किस्त जो है वो आपकी 38,323 रुपये बन जाएगी। अब किसी बंदे के पास जो है वो अगर 10 लाख रुपए भी है, तो हम थोड़ी सी इसको ज़्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम 40% जो है वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें कि अगर 40% देते हैं तो आपकी किस्त जो है वो 32,848 रुपये हो जाती है, और आप तकरीबन जो है 9,32,400 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम जो है वो थोड़ा सा 45% की तरफ जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पूरे 10 लाख रुपए जो है डाउन पेमेंट कर रहे हैं, और आपकी महीने की किस्त जो है वो 30,000 रुपये बन जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना शुरू में दे सकते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि आप शुरू में जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा जो है वो आप दे सकते हैं, और कम से कम जो आप दे सकते हो, मैंने शुरू में बताया था कि आप कम से कम जो है वो तकरीबन 7 लाख के करीब जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी अगर 7 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो इस हिसाब से आपकी जो किस्त बनेगी वो 38,000 रुपये बनेगी, तो इससे कम जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है आप जितना आप जो है वो 70% तक डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी डाउन पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम जो है वो 30% के साथ डाउन पेमेंट के साथ जाते हैं, और ये सारा सिनेरियो मतलब 5 साल तक किस्तें देते हैं, तो हम बैंक को कितना ऊपर दे रहे होंगे। तो ये चीज़ है कि आप बैंक को आप बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर दे रहे होते हैं, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो है वो किस्तें देनी है, जो कि 5 साल में देनी है, तो 38,323 रुपये। तो यहाँ पे मैं 38,323 रुपये जो है लिखता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमने 5 साल तक देनी है, 60 किस्तें बनती हैं, तो 22,99,380 रुपये जो है वो आपके ये बन जाते हैं। इसमें हमने अभी जब जमा करनी है डाउन पेमेंट, जो कि 6,99,300 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट है, तो ये 29,98,680 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट और किस्तें मिलाकर बन जाएगा। अब इसमें जो है आपकी इंश्योरेंस भी डलनी है, तो जमा कर लेता हूँ 34,965 रुपये आपकी इंश्योरेंस बन जाएगी, जो कि पहले साल की है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे साल और 5वें साल भी आपने ये देनी है। ठीक है, तो हम इसमें कर लेते हैं, तो आपको तकरीबन 30,33,645 रुपये की ये पड़ जाएगी। इसमें जो है वो अब आपकी 13,560 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस भी शामिल है, तो आपकी तकरीबन 30,47,205 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर आप पूरा स्केड्यूल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे पूरा स्केड्यूल भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको सारा का सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरह जो है वो आपकी रीपेमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो आपको 5 साल का मिल जाता है कि आपने हर महीने 38,323 रुपये करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके तकरीबन 30 लाख या 30.5 लाख रुपये जो है आपको ये गाड़ी पड़ जाती है, जो कि 23 लाख रुपये की। तो यहाँ पे अगर 23,31,000 रुपये की गाड़ी है, इसमें से माइनस कर लेता हूँ 23,31,000 अगर इसमें से जो है वो माइनस किया जाए, तो आपको तकरीबन जो है वो 7,16,205 रुपये जो है वो ऊपर देने पड़ जाते हैं, अगर आप इस सिनेरियो 30% डाउन पेमेंट और 5 साल के साथ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आप अगर यहाँ पर आते हैं 70% के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो आपको पड़ जाती है, और इसमें आपको जो है बैंक को बहुत ही कम ऊपर जो है वो देना पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि आप जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट शुरू में कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा पेमेंट जो है वो आप लाजमी करें। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप देखिएगा कि बहुत ही कम पैसे जो है वो आप ऊपर दे रहे होते हैं। 16,424 रुपये जो है वो अगर आप देते हैं 5 सालों तक, आपकी जो टोटल बन जाएगी वो 9,85,440 रुपये जो है वो आपकी टोटल किस्तों की सूरत में बन जाएगा। अब हमने जो है डाउन पेमेंट की थी 16,000, 31,000, तो हम इसमें जमा कर लेते हैं
30,31,700 रुपये जो है वो आपने इसकी मद में दी थी, तो तकरीबन आपको जो है वो 26,17,140 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट और किस्तें मिला के हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको तकरीबन ये गाड़ी जो है वो पड़ जाएगी 4,24,665 रुपये के ऊपर देने पड़ेंगे, अगर आप इस सिनेरियो में जाते हैं कि आप जो है डाउन पेमेंट 16 लाख मतलब 70% तक डाउन पेमेंट जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तब। तो इसमें जो है वो आपकी इंश्योरेंस भी शामिल है, वो सारा कुछ शामिल है। तो आल दो के आपको जो है वो इसमें काफ़ी सारी सहूलत भी मिल जाती है। वो ये है कि आपकी इंश्योरेंस भी शामिल हो जाती है इसमें। आपकी गाड़ी को 5 साल तक को मसला आता है तो देन बैंक जो है वो उसको सारा कुछ करके देता है। तो ये एक बेनिफिट भी आपको जो है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे आएंगे तो बाकी सारी डिटेल भी आपको जो है मिल जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें, ताकि आपको जो है महीने की किस्त भी कम पड़ जाए और ओवरऑल जो है बैंक को आपने एक बहुत ही कम ऊपर जो है वो देना होता है। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो है एक फॉर्म ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना CNIC, यहाँ पे आप किस सिटी में रहते हैं वो देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, उसके बाद अगर आपका PTCL का नंबर है वो देंगे, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है और आपकी करंट सैलरी जो है वो कितनी है वो लिखेंगे। और इसके बाद जो है आपने ये जो जहाँ पे जो भी आपका कोड आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैंक के पास चले जाएगी और बैंक आपको जो है 1 से 2 वीक में खुद कॉल करता है और आपसे मजीद डिटेल जो है वो लेता है। और आपको जो है वो कॉल पे ही तकरीबन आइडिया हो जाता है कि आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप उनको सारी चीज़ें बता रहे हो कि मैं इतना कमाता हूँ और सारी चीज़ें आप करके उनको बता रहे होते हैं। तो वो वहीं पे आपको जो है वो बता देता है कि आप ये गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से UBL बैंक से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर अपनी जो है वो आल्टो निकलवा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।